इस वीडियो को तुम अंत तक देख ही नहीं पाओगे। आपने कभी सोचा है कि अचानक सूरज सिर के ऊपर आ जाए, जमीन कांपने लगे और चारों तरफ चीख पुकार मच जाए? क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? सुनना, यह कहानी एक आदमी की है जो अपनी पूरी जिंदगी मस्ती और गफलत में बिता रहा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक दिन वह कयामत का सामना करेगा। उसका नाम इब्राहिम था। वह हर रोज काम से लौटकर अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों में खो जाता। उसे रमजान की महीनों के दौरान मस्जिद में इफ्तार करने का शौक था, मगर कभी भी उसने सच में दिल से अल्लाह की ओर रुख नहीं किया। इब्राहिम का दिल सख्त था। वह हमेशा अपनी दौलत और आराम को ही अपना खुदा समझता था। कभी कभी उसे महसूस होता था कि उसे कोई सच्चा मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि वह मानता था कि उसके पास सब कुछ है। लेकिन एक दिन जब इब्राहिम घर से बाहर निकला, अचानक आसमान में अजीब सा हलचल मच गई। कोई भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। कुछ घंटों बाद एक झलझला आया, जमीन हिलने लगी। इब्राहिम डर के मारे बेमतलब दौड़ रहा था। फिर अचानक वह रुका और देखा, आसमान की चादर पूरी तरह से काली हो चुकी थी। सूरज करीब था और उसकी तपिश तेज हो रही थी। इब्राहिम ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उस सांस के बाद भी उसकी नजरें फटी हुई थीं। उसे लगा कि यह सिर्फ कोई सपना है, लेकिन जब उसे जमीन से निकलते हुए जज्बात महसूस हुए तो उसे एहसास हुआ कि यह हकीकत है। क़यामत का वक्त आ चुका था। वह उस वक्त समझ चुका था कि उसकी दौलत, उसका रुतबा, उसकी छोटी बड़ी गलतियां, सब कुछ अब किसी काम नहीं आ सकती। उसकी रूहें अब उसकी कब्र में जाएंगी। उसका हिसाब लिया जाएगा और वह सोचने लगेगा कि कितना वक्त गंवा दिया था। वो वक्त आया जब उसे अपनी जिंदगी की सारी गलतियों का हिसाब देना था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, सामने फरिश्ते आए और उसकी रूह को खींचने लगे। उसे बताया गया कि अब उसकी बारी है। उसके अच्छे और बुरे अमल का हिसाब किया जाएगा। और इब्राहिम डर से कांपता हुआ उस कयामत के दृश्य को देखते हुए खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या मेरा हिसाब सही होगा? लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। जब उसका हिसाब शुरू हुआ, वह पसीने पसीने हो गया। उसकी सारी दुआओं की कमी, उसकी नाफरमानी, उसके कर्म सब सामने आ गए थे। उस दिन उसे यह एहसास हुआ कि कयामत किसी को नहीं छोड़ती। अल्लाह के रहम से एक फरिश्ता उसकी तरफ आया और कहा, तूने तौबा नहीं की थी, लेकिन आज तुम्हें उस रहम का एहसास हो रहा है। यदि तेरा दिल सच्ची तौबा करता और अल्लाह की तरफ लौटता तो आज तेरा हिसाब अलग होता। लेकिन यह शब्द इब्राहिम के कानों तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अब वह तो अपनी रूह को ही अल्लाह की मर्जी पर छोड़ चुका था और उसकी रूह फिर से अल्लाह की तरफ रुख करती है। वो सुबह नहीं होगी जैसे हर रोज होती है। वो फिजा अजीब होगी, हवा में चीखें होंगी, दिलों में खौफ उतर चुका होगा, आसमान टुकड़ों में बिखर चुका होगा जैसे पुरानी किताब के पन्ने उड़ते हैं। चांद काला पड़ चुका होगा, सूरज सुलगता हुआ सिर के ठीक ऊपर होगा, इतना करीब कि लोग कहेंगे, या अल्लाह बस अब तो मौत दे दे। मगर नहीं, मौत भी उस दिन छीन ली जाएगी। लोग चाहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएं, मगर जमीन भी उन्हें उगल देगी। इंसान नंगे बदन, नंगे पांव, बेहोश खड़े होंगे, मगर किसी को किसी की फिक्र नहीं। माँ बेटे को छोड़ देगी, भाई भाई को नहीं पहचानेगा। हर शख्स खुद को बचाने की कोशिश में होगा। फरिश्ते अपने पर फैलाए हुए उतरेंगे। जमीन हिल रही होगी। एक झलझला आएगा, इतना ताकतवर कि पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे। समुंदर अपनी हदें तोड़ देंगे, आग आसमान से बरसेगी और फिर एक नारा गूंजेगा, लिमनिल मुल्क अल यौम, आज बादशाही किसकी है? और फिर आवाज आएगी, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, सिर्फ अल्लाह की, जो अकेला है, गालिब है और सब पर काबू रखता है। वो दिन जब इंसान अपनी एक एक सांस का हिसाब देगा। जिस आंख से हराम देखा, जिस जुबान से किसी का दिल दुखाया, जिस हाथ से जुल्म किया, सब बोलेगा और इंसान चुप खड़ा होगा। कोई साया नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ तेरा रब और तेरा अमल। सोच, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। आसपास नूर की रोशनी है जो आंखों को एक अजीब सुकून देती है। बगीचे, नदियां और वो मीठी मीठी हवाएं जो दिल को राहत देती हैं। वो जगह है जहां हर चीज परफेक्ट है और सब कुछ अच्छा है, जहां न कोई गम है न कोई तकलीफ। रूह को कभी भी कोई तन्हाई नहीं होगी, क्योंकि वहां के लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और सबसे बढ़कर वहां अल्लाह की रजा है।
अल्लाह ने खुद फरमाया, जो भी अपने रब से डरते रहे वही जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में जाने वाले वो लोग होंगे जो इस दुनिया में तौबा करके अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर बिताते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और जिनकी जिंदगी में सच्चाई और ईमान का परचम लहराता है। और जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी रूहें शांति से भर जाएंगी। वो हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि हर दर्द, हर गम, हर चिंता जन्नत में खत्म हो जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा यही होगी कि अगर और भी जिंदगी मिलती तो और बेहतर तरीके से अल्लाह की इबादत करते। और भी जन्नत में न कोई भूख होगी, न प्यास, न थकान, न तकलीफ। हर खुशी वहां बसी होगी। यहां तक कि उनके सबसे प्यारे रिश्तेदार और दोस्तों के साथ मिलकर वो जिंदगी बिताएंगे जो सच्चे ईमानदार थे। और सबसे बढ़कर वो अल्लाह का चेहरा देख सकेंगे। यही जन्नत का सबसे बड़ा इनाम है। अब सोच उस इंसान के बारे में जो अपनी गलतियों और नाफरमानी की वजह से जहन्नम में जाएगा। जहन्नम में घना अंधेरा होगा, तेज आग की लपटें और कड़ी सजा देने वाले फरिश्ते होंगे। ये वो जगह होगी जहां इंसान को अपने अमल का हिसाब देने के बाद अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां का दर्द असहनीय होगा और हर वक्त एक नई सजा, एक नई मुश्किल उस इंसान का इंतजार करेगी। अल्लाह ने जहन्नम के बारे में कहा, जिसे जहन्नम की आग का सामना होगा वह न तो अपनी पीड़ा को कम कर सकेगा, न ही उसकी सजा में कोई कमी आएगी। वहां वो इंसान हमेशा जलते रहेंगे। हर बार उनके जिस्म में ताजगी आएगी, मगर वो ताजगी फिर से एक नए दर्द में बदल जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिल अल्लाह की याद से जुड़ा रहे, अगर आप चाहते हैं कि हर लफ्ज आपको जन्नत की राह दिखाए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलती हैं वो बातें जो दिल को हिला देती हैं, जो रूह को झंझोड़ देती हैं और जो कयामत से पहले तुम्हें जगा सकती हैं। हर वीडियो में एक सबकत है, हर कहानी में एक इबरत है। तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी मंजिल की तरफ जहां मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह की रजा। सब्सक्राइब करो और इस सफर का हिस्सा बनो।